Recently, a 25-year-old man having the best of degrees and working in a very reputed MNC committed suicide at work. This brings to the forefront the topic of workplace burnout, stress and how it can impact you. ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हैं, इनसे भी पहले बहुत सारे लोगों ने स्ट्रेस की वजह से अपनी जान गंवाई है, they have committed suicide. So workplace stress is real. Workplace stress is everywhere. In this video, we will analyze some of these situations and see what could be an appropriate response. ये एक discussion oriented video है, देखने के लिए बने रहिए on the other side of the intro. दोस्तों, जो पहला पॉइंट मैं इस टॉपिक पे बताना चाहूंगा, दैट इज हाउ वी लिव ए टेम्पलेटाइज्ड लाइफ. मोस्ट ऑफ अस लिव ए टेम्पलेट लाइफ. हम अच्छी जगह पढ़ाई करना चाहते हैं, वी वांट टू गेट देयर एंड देन गेट इनटू अ जॉब. अच्छी जगह जॉब करना चाहते हैं, तो इस तरह से क्या होता है कि हमारे अंदर एक टेम्पलेट बन जाता है. सो व्हेन वी हैव दिस टेम्पलेट, आवर रेस्पॉन्सेज आर आल्सो बेस्ड ऑन द टेम्पलेट. तो कोई सिचुएशन आता है, कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आता है, तो इंस्टेड ऑफ एक्चुअली सिटिंग बैक एंड लुकिंग एट एंड एनालाइजिंग कि क्या करना है, हम अपना टेम्पलेट रेस्पॉन्स दे देते हैं, विच इज गोइंग ऑल आउट एट इट एंड फेसिंग द सिचुएशन एंड हैंडलिंग द स्ट्रेस. क्योंकि हमारे यहाँ कभी भी अगर आप if you show that you are having stress or you are having problems with workplace, it is seen as a sign of weak. लोग सोचते हैं कि यार आप वीक हो, आप you are not up to the challenge. तो इसलिए क्या होता है, लोग जो हैं वो अपना एक टेम्पलेट रेस्पॉन्स बनाते हैं और चाहे वो स्ट्रेस को हैंडल कर पाए नहीं कर पाए, वो लग जाते हैं फुल थ्रॉटल कि कैसे इस स्ट्रेस को हैंडल किया जाए, कैसे इस स्ट्रेस को ओवरकम किया जाए, और उसी प्रोसेस में अपने ऊपर और भी ज्यादा लोड बना लेते हैं. और अगर कोई बंदा अच्छे कॉलेज से, अच्छे पेडिग्री से है, तो वो तो सोच ही लेता है कि यार मैं अगर स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाऊंगा, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट डिग्री दैट आई हैव. तो ये सारी चीजें माइंड पे बहुत हावी हो जाती हैं और आपको सही तरीके से सोचने के लिए आपको एनेबल नहीं करती. दूसरा पॉइंट जो मैं ये बताना चाहूंगा वो है कि हमारी जो लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस होती है. हम ऐसा सोचते हैं कि जहाँ एक एनवायरनमेंट है जहाँ ओवरवर्किंग को, स्ट्रेस को एक तरह से सेलिब्रेट किया जाता है, एक तरह से ब्रैगिंग किया जाता है कि मैंने इतना अच्छा नाइट आउट मारा, मैं तो बहुत काम करता हूँ, इस चीज को सेलिब्रेट किया जाता है. यहाँ पे एक लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस होती है. जो किसी और के लिए अच्छा है वो शायद मेरे लिए अच्छा ना हो. ये सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है. मेरी सिचुएशन क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी लाइफ की सिचुएशन क्या है, क्या मुझ पे लोन है, ये सारी चीजें जो है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती रही हैं. तो किसी एक चीज को लेके जज होना या जज करना इज नॉट राइट थिंग. सो क्या करना चाहिए? सो बिकम अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग, बिकम अवेयर ऑफ योर ट्रिगर्स, कि आप किस चीज से स्ट्रेस हो जाते हो. क्या ये इनबिल्ट है उस जॉब में, या ये इनबिल्ट है उस इंडस्ट्री में, या मुझे कुछ और करना चाहिए. अपनी थिंकिंग जो है वो शार्प हो जाती है अगर आप अपने आप के बारे में सेल्फ अवेयर होने लगते हो. तीसरा पॉइंट जो मैं बोलना चाहता हूँ ये कि जब भी हम देखते हैं कि कोई बंदा है जो who is handling stress well or who is having a better work life balance, what we do is we immediately find a reason why he is able to do it. For example, if he is able to handle work life balance better, तो शायद हो सकता है वो उसका घर जो है ऑफिस के पास है, सो ही इज नॉट स्पेंडिंग टाइम इन कम्यूट, whereas I spend about 1 hour commuting. या कोई अगर जॉब छोड़ना चाहता है तो हम बोलते हैं कि अरे उसके स्पाउस जो है वो वर्किंग है, इसीलिए इज गॉट अ कुशन, आई डोंट हैव दैट कुशन. सो हमेशा हम एक दूसरे के सक्सेस में, सक्सेस स्टोरी में एक रीजन ढूंढ लेते हैं कि क्यों वो सक्सेसफुल है और क्यों मैं नहीं हूं. तो ये जो चीजें हैं ये आपको बदलनी पड़ेगी. आपको ये समझना पड़ेगा कि जो वर्क प्लेस स्ट्रेस है जो आपको हैंडल करनी है वो आपको ही हैंडल करनी है. कोई और अगर बेहतर हैंडल कर रहा है और उसके फैक्टर्स उसके लिए फेवरेबल हैं, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता. आपके फैक्टर्स जो हैं वो आपके स्ट्रेस लेवल्स के लिए इंपॉर्टेंट है और आप उनको पहचानिए और आप उनको लेवरेज कीजिए. चौथा पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सी, वर्क प्लेस स्ट्रेस इज अ रियलिटी. आप एक जॉब में हो, दूसरे जॉब में हो, या आप अपना खुद का एंटरप्रेन्योर बन जाओ, या आपका खुद का कुछ बिजनेस कर लो, आप कुछ भी कर लो, आप स्ट्रेस से एस्केप नहीं कर पाओगे. एंड टू एक्सपेक्ट दैट द कंपनी विल कम डाउन एंड द वर्ल्ड विल चेंज अराउंड यू,
to accommodate and make the stress levels go down, it will not happen. अगर आप आज जॉब छोड़ रहे हो तो कोई दूसरा आदमी आके वो जॉब ले लेगा. सो स्ट्रेस जो है वो सामने से कभी कम नहीं होगा, या सामने से दुनिया जो है वो कभी चेंज नहीं होने वाली. इट इज अप टू यू टू अंडरस्टैंड दिस कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है. आपके लिए आपकी मेंटल वेलबींग इंपॉर्टेंट है, आपकी मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, फैमिली इंपॉर्टेंट है. तो आप इन चीजों को समझें और आप इन चीजों को समझ के ये भी जान लें कि जो दुनिया है वो आपके लिए नहीं चेंज होने वाली. यू हैव टू डेवलप ए कोप अप मैकेनिज्म. यू हैव टू डेवलप some ways in which you can find yourself handling this stress in a much better way. पांचवा पॉइंट ये है कि हम सोचते हैं कि चलो ये इवेंट खत्म हो जाए तो मैं कुछ करूंगा, मैं स्ट्रेस फ्री हो जाऊंगा या मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट स्टार्ट करूंगा. ऐसा कुछ नहीं होता है. एक के बाद दूसरा स्ट्रेस आता है, एक के बाद दूसरे इवेंट्स आते रहते हैं. तो आपको उसी बीच में एक अपने आप को गेट स्टार्टेड करना जरूरी है. तो ये जो चीजें हैं ये आपको ध्यान में रखना चाहिए. So अंत में in conclusion what I would like to say is it is important to understand that being in a stressful situation is going to be natural, is going to be natural and will remain so. Stress कभी change नहीं होगी. Workplace में stress हमेशा same amount में रहेगी. It is important to understand कि हम क्या handle कर सकते हैं, हम क्या handle नहीं कर सकते. And then if you are not able to handle it, it doesn't make you weak. It just makes you little different. आप इस डिफरेंस को एम्ब्रेस कीजिए, आप अपने आप पे काम कीजिए, अपनी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाइए, अपने सेल्फ प्रिजर्वेशन को प्रायोरिटी दीजिए, अपने लव्ड वंस को प्रायोरिटी दीजिए, एंड यू विल सी यू इवॉल्विंग इन दी वर्कप्लेस स्ट्रेस ओरिएंटेड थिंग्स in a much better way and will be able to live a more engaging and fulfilling life. If you like today's video, please share it with someone who may need it. ये बहुत important topic है. इसको आप जितना शेयर करोगे लोगों के बीच में अवेयरनेस बढ़ता रहेगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट टुडे.